सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। धुला धुला नमस्कार, उजला नमस्कार और ठंडा ठंडा नमस्कार आकांक्षा। और इसी के साथ देखो हमारे बहुत सारे श्रोता और सखियां सब जुड़ गए हमारे फेसबुक पेज से। तो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखकर भेजा है, पहले हम उसको पढ़ लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये लिखते हैं कि आकांक्षा कि आज हमारे यहाँ तापमान 43 डिग्री में गर्म जोशी भरा नमस्कार इन्होंने कहा है। तो इसलिए मैंने कहा आज ठंडा ठंडा उजला उजला नमस्कार दे देते हैं इनको। और इन्होंने कहा कि आज के सभी विषयों पर यथा योग्य चर्चा शुरू होने से पहले इस कड़ी धूप और गर्मी से बचकर एक झपकी ले लूं यदि इजाजत हो तो भाई आप तो झपकी ले ही चुके हैं, तो अब जाग जाइए, है ना। जाग जाइए, हमसे जुड़ जाइए। और आज हम क्या क्या लेकर आए हैं, किस किस विषय पर बात होगी वो भी बता देते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, आज कुछ सैर सपाटा हो जाए मंजरी, चलेंगे खजियार घूमने जी। और उसके बाद जब खजियार घूमने जाना है तो हमें कुछ कपड़े ले जाने हैं, तो हम बात करेंगे सफेद वस्त्रों की देखभाल की बात करेंगे। भाई सफेद वस्त्रों को संभालना सच में एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो किस तरह देखभाल की जाए, साथ ही साथ उन दिनों को याद करेंगे जब स्कूल में हमने बहुत शैतानियां की और बहुत डांट भी खाई, बहुत मस्ती करी। तो बस अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए और अपनी यादें हमारे साथ फेसबुक पर साझा कीजिए। और आज है अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। बिल्कुल। तो कार्यक्रम पे इन विषयों पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन गीत साथ साथ कुछ गीत भी होंगे, संगीत भी होगा। तो शुरुआत एक गीत से कर लेते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किस
किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो आकांक्षा, आज जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस है, तो हम उन सभी बहनों को जो सेवा करती हैं मरीजों की, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और उनकी बदौलत ही हम सब स्वस्थ हो जाते हैं। उनकी सेवा इतनी होती है कि हम सब अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, जब मरीजों के लिए वो सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं या रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि दिन का कौन सा प्रहर है, क्या समय हुआ है। अगर मरीजों को उनकी ज़रूरत है बिल्कुल, तो वो वहाँ उस समय हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। और नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई सन 1820 को इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान में हुआ था। और आपका परिवार एक उच्च धनी वर्ग का था और ब्रिटिश परिवार का था। आपकी माँ का नाम फ्रांसिस नाइटिंगेल और पापा का नाम था विलियम एडवर्थ नाइटिंगेल था। जिस शहर में जन्म हुआ उसी के नाम को रखा गया, यानी उनका नामकरण उनके शहर के नाम पर हुआ। जी, किशोरावस्था से ही आप गरीबों एवं अस्वस्थ लोगों की सेवा किया करती थी। वे मात्र 16 वर्ष की थी तब से उन्होंने नर्सिंग में जाने का मन बना लिया था। माता पिता हालांकि इस पेशे के खिलाफ थे क्योंकि उस वक्त इसे अच्छा नहीं माना जाता था। माता पिता चाहते थे कि बेटी घर बसाए और खुशहाल जीवन जिए, लेकिन फ्लोरेंस ने विवाह से इनकार कर दिया और वे जर्मनी चली गई नर्सिंग ट्रेनिंग का कोर्स करने। लौटने पर लंदन के हॉस्पिटल में उन्होंने नर्स की नौकरी कर ली और 1 साल बाद उनके कार्यों को देखते हुए उनको सुपरिटेंडेंट का पद दिया गया। अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के अधिकारी डोरिथी सदरलैंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने इसे मनाने की मान्यता प्रदान की थी और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय साल 1974 में लिया गया। नर्सिंग पेशेवर की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के दिन ही इसे मनाने की बात हुई। बिल्कुल, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है मंजरी कि जब साल 1853 में क्रीमियन युद्ध छिड़ा हुआ था तो बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए थे। चारों तरफ विभत्स दृश्य, बीमारी का प्रकोप फैला हुआ था और ऐसे समय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 38 नर्सों को लेकर वे चल पड़ी घायलों की देखभाल करने। वे रात के समय अपने हाथ में एक लालटेन लेकर चला करती थी मरीजों को देखने के लिए और अस्पताल के चक्कर लगाकर मरीजों के हाल लिया करती थी। दिन में तो वो सबका ख्याल रखती ही थी, लेकिन उनको लगता था कि कहीं रात में किसी को उनकी ज़रूरत ना हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें लेडी विद द लैम्प नाम से वो जाने लगी। अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारियों और दुखियों की सेवा में लगा दिया उन्होंने और इसके साथ ही नर्सिंग के काम को समाज में सम्मान भी दिलवाया। उनके प्रयासों से आर्मी मेडिकल स्कूल की भी वहाँ पर नींव रखी गई। जी, उनकी नोट्स ऑन नर्सिंग इस नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई। ये नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक है। नर्सिंग को सबसे बड़े स्वास्थ्य पेशे के रूप में जाना जाता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जैसे सभी पहलुओं के माध्यम से रोगी की देखभाल करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी होना ज़रूरी है।
और नर्सों के सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत करी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और हर साल की एक थीम रहती है, तो इस साल इस दिवस को जब हम मना रहे हैं तो इसकी थीम है नर्स, एक आवाज नेतृत्व का। नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के अधिकारों का सम्मान करें। नर्सिंग पेशे को एक सम्मानीय मुकाम पर लाने वाली इस महान व्यक्तित्व वाली नाइटिंगेल का निधन 13 अगस्त सन 1910 को हुआ। उन्हीं की याद में ये दिवस हम मनाते आ रहे हैं। और आकांक्षा, इस कोरोना काल में जितना भी डॉक्टरों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर नर्सों ने अपना योगदान दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। तो आकांक्षा देखो ना, कितना मधुबन खुशबू दे रहा था, फैला रहा था, और ऐसी महक जो है लगातार चलती रहे, बढ़ती रहे, और प्यार की महक, अपनेपन की महक। बिल्कुल। और साथ में जब हम कहीं घूमने की चलते हैं ना, तो बस लगता है वहाँ की सुगंध तो अपने आप आने लग जाती है। भाई आज हम चलने वाले हैं खजियार घूमने, और हमारी एक सखी कह रही है कि खजियार 4 दिन पहले ही हम गए थे घूमने। डलहौजी के पास ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और खजियार हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। खूबसूरत वादियों में बसा एक प्यारा सा हिल स्टेशन है।
खजियार समुद्र तल से 6,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर खूब हरियाली तो है ही, साथ ही हरे भरे घास के मैदानों की रंगत बड़ी ही दिलकश होती है आकांक्षा। और यहाँ किसी भी महीने में आप जा सकते हैं। गर्मियों में साफ नज़ारे तो बारिश में हरियाली की छटा बिखरी दिखेगी, धुली धुली सी प्रकृति, पेड़ पौधे। वहीं सर्दियों में बर्फ की सफेद चादरों का दृश्य स्वर्ग से कम नहीं है, बिल्कुल। और ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं या उपमा दे सकते हैं कि वो स्वर्ग से बिल्कुल कहीं भी कुछ कमी नहीं है उसके अंदर, है ना। और खजियार गंजी पहाड़ी ट्रैकिंग के लिए, झीलों के लिए, खूबसूरत हरे मैदानों, साथ ही साथ वन्य जीव अभयारण्य, एडवेंचर, खूबसूरत नज़ारों और शांतिपूर्ण हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी पता हो तो थोड़ी तैयारी के साथ जाना सही होगा। आप यहाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग, घुड़सवारी है, बॉल रोल जोरबिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी बॉल के अंदर बैठकर गोल गोल घूमना। बिल्कुल। और आकांक्षा, ये सारे जो एडवेंचर किए जाते हैं यहाँ पर, तो उन पे अलग अलग सबके चार्जेस भी हैं जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। और इस हिल स्टेशन की खास बात ये भी है कि हिमालय पर्वतमाला के धौलधर पर्वत श्रृंखला में स्थिर एक पठारी क्षेत्र है। यहाँ जो घास के मैदान है, इसलिए इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित खजियार देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। जो डलहौजी घूमने का प्लान बनाते हैं उनकी लिस्ट में ये हिल स्टेशन भी जुड़ जाता है। 24 किलोमीटर की आसपास की दूरी रह जाती है, तो लगता है इस स्थल को भी क्यों ना देख लिया जाए। यानी कि एक जगह गए हैं तो दूसरी जगह भी घूम लिया जाए। और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। 7 जुलाई 1992 को स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसलर विली पी ब्लेजर, जो उन्होंने भारत में अपनी यात्रा के दौरान इसे ये नाम दिया था। वो भारत आए थे घूमने, तो विली पी ब्लेजर ने खजियार में एक साइन बोर्ड पर खजियार से स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की पैदल यात्रा की दूरी लगभग 6,194 किलोमीटर भी अंकित की थी, यानी 3,849 माइल्स। खजियार विश्व के 160 ऐसे स्थानों में से है जिनकी स्थलाकृति समानता स्विट्जरलैंड से मिलती है। बिल्कुल। और विली पी ब्लेजर अपने साथ उस समय खजियार से एक पत्थर का टुकड़ा भी लेकर गए थे और उसको वहाँ की सांसद में उन्होंने रखवा दिया था। और यहाँ की झील, जो कि एक विशाल देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरी, बहुत ही सुंदर लगती है। चारों ओर बहुत बढ़िया पेड़ लगे, नज़ारे बहुत सुंदर है। और सूर्योदय के दृश्य लुभावने होते हैं। जब सूरज निकल रहा होता है तो उस समय की छटा अद्भुत होती है, जब देवदार और चीड़ के पेड़ों से छन कर आती हुई सूर्य की रोशनी सुखद सूर्योदय का एहसास कराती है। यहाँ का खज्जी नाग मंदिर, इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में चंबा के तत्कालीन शासक पृथ्वी सिंह ने करवाया था। मंदिर के शिखर पर बने हुए स्वर्ण गुंबद की वजह से खज्जी नाग मंदिर को स्वर्ण देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के भीतरी भाग में महाभारत काल के पांडवों और कौरवों के भित्ति चित्र भी उकेरे गए हैं। मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर महीन नक्काशी की गई है। और मंदिर के गर्भगृह में नाग देवता की विग्रह को स्थापित किया गया है। अन्य सांपों की मूर्तियां भी हैं, साथ ही भगवान शिव और हिडिंबा की प्राचीन मूर्तियां भी लगी हैं। किसी भी समय दर्शन यहाँ पर किया जा सकता है और आप वहाँ का आनंद ले सकते हैं दर्शन करके। भाई, पहाड़ों में घूमने का तो अलग ही आनंद होता है।
संग गर्म जवानी है सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो हाथ है हाथों में, ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार से रखता तो क्या जिंदगी कट जाती है। बिल्कुल मंजरी जी, साथ अपनों का हो, अपने प्यारों का हो तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो कट ही जाता है। बिल्कुल कट जाता है। और हम खजियार घूम रहे थे। बिल्कुल, अब हम चल रहे हैं वहाँ पर देखने कि कैलाश व्यू खजियार में एक ऐसा पीक पॉइंट है जहाँ से आपको कैलाश पर्वत के अविस्मरणीय दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी और खजियार ऐसी जगहों में से एक है जहाँ से आप पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। 5 पांडव ट्री पर्यटकों के आकर्षण का एक ऐसा केंद्र है और इस पेड़ की जड़ से 6 अलग-अलग टहनियां निकल रही हैं। ऐसी मान्यता भी है कि 5 पांडव हैं और छठी टहनी द्रौपदी की तरफ इशारा करती है। साथ ही साथ स्थानीय हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएं खरीदने के लिए खजियार का तिब्बती हस्तशिल्प केंद्र पर्यटकों को बेहद लुभाता है। यहाँ हाथों से बने कालीन, वॉल हैंगिंग बेहद पसंद किए जाते हैं। साथ ही साथ तिब्बती शॉल, स्मृति चिन्ह और अन्य सजावटी सामान या मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल आकांक्षा, यहाँ तो बिल्कुल देखने का मन करता है कि यहाँ जाओ तो ये जगह जरूर देख लो। और आगे देखो 9 होल्स गोल्फ कोर्स भी है यहाँ पर। HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट सेंटर, जिसमें फर्नीचर, गहने, धातु के बर्तन, ऊनी कपड़े, ड्राई फ्रूट्स आदि भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, जो वहाँ के सेंटर हैं। इसके अलावा यहाँ धौलाधर रेंज है जहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। डलहौजी धर्मशाला है जो खजियार से 125 किलोमीटर दूर है। कश्मीर के झील जैसी सुंदर यहाँ
यहाँ पर जगह है। और इसके साथ ही चर्च ऑफ स्कॉटलैंड चंबा, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ काफ़ी समय बिताया था, इस चर्च का निर्माण 1899 में राजा श्याम सिंह ने करवाया था और 1905 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस चर्च का निर्माण स्कॉटिश भिक्षु डॉक्टर एम क्लायमॉन्ट की देखरेख में पूरा हुआ था। और अब यहाँ पहुंचा कैसे जाए, तो आप गगल एयरपोर्ट, जिसे कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, खजियार से गगल एयरपोर्ट की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और गगल से आप डलहौजी और चंबा के रास्ते यहाँ आसानी से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो पठानकोट रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं और यहाँ से जो लगभग 96 किलोमीटर दूर है खजियार हिल स्टेशन, बस और टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो अपनी तरह से जा सकते हैं। डलहौजी और चंबा जैसे शहरों से भी जाया जा सकता है, बस भी चलती है या आप अपने वाहन से जाएं। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो आज हर जगह सब कुछ मिलता है, तो मोमोज से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बढ़िया से हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं। तो इन वादियों में घूमते हुए बस खो जाइए। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे। हम कहीं नहीं जाएंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अभी हाजिर होंगे।
करते राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिर सखी सहेली। सहेली, और एक बार फिर स्वागत है। और इसी के साथ देखो, स्कूल के जो दिन होते हैं ना, वो तो बड़े मस्ती भरे होते हैं और लौट कर बिल्कुल भी नहीं आते और हैं। ये ऐसे दिन होते हैं हाँ। मंजरी जी जिनकी याद न भुलाई नहीं भूली और जाती। बहुत याद आती है। और अब तो देखो एकदम जिंदगी बदल गई है। पहले स्कूल न जाने का बहाना ढूंढा करते थे और अब मौका ही नहीं मिलता है। और इसी बात पर और होता था ना, स्कूल में बंक मारा भी बहुत जाता था, उसके भी बड़े अलग अलग किस्से होते थे। अब कई कई के बहाने बनाए जाते थे कि कभी पेट दर्द का बहाना है, कभी होमवर्क नहीं पूरा, इस तरह के बहाने मारा करते थे। तो वो भी एक दिन थे। और देखो ना, हमारी कितनी सारी सखियां और श्रोता सखाएं सबने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। तो हमारी एक सखी है, उनका कमेंट हम पढ़ते हैं। स्कूल के दिनों में हम सब सहेलियों की मस्ती याद आ गई। एक रिक्शे में 3 सहेलियां हम होते थे, स्कूल जाते थे। और जब वो रिक्शा चढ़ाई से ढलान में तेजी से उतरता था, तब तलत महबूब साहब का कोई गीत हम एक साथ गाती थी। अब वो कोई गीत अगर आपको याद आ जाए तो लिख दीजिए। और ये सोचकर कि वो वाली कंपन बाखूबी आ रही है जो उनकी आवाज की जान है, यानी कि जब ढलान से उतरती थी तो उनको ऐसा महसूस होता था। बहुत अच्छी सी बात है। और सच कितने बुद्धू थे हम लोग, अब सोचती हूँ। ये इनका प्यारा सा किस्सा बड़ा अच्छा लगा। भाई ये जो बचपन की नादानियां होती हैं, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ की गई जो मस्ती होती है ना, वही आगे चलकर हमें याद आती है। और ये यादें याद कर करके कभी कभी क्या अक्सर ही हम मुस्कुरा दिया करते हैं। अब जैसे स्कूल के दिनों में सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब आधी छुट्टी होती थी, यानी खाने की जो छुट्टी होती थी, तब ये एक रहता था मन में कि भाई आज सहेली के टिफिन में उसकी मम्मी ने या उसके घर से क्या आया होगा। तो क्लास में औरों के टिफिन से खाना और पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगाना, पूरे मैदान का चक्कर लगाना, ये भी एक बहाना हुआ करता था। और होमवर्क ना कर पाने का डर भी रहता था। और ये डर उस समय खत्म होता था जब क्लास में जाते थे ना, और पता चलता था कि आज बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। तो बड़ा राहत मिलती थी। अकेले हमें ही सजा नहीं मिलने वाली, हमारे साथ और भी लोग रहेंगे। बिल्कुल। हमारी एक सखी कह रही हैं कि स्कूल की मस्ती के दिन याद आ गए। सबसे पीछे की बेंच पर बैठना और फिर खूब मस्ती करना, पर जल्दी ही टीचर को समझ आ गया और पीछे बैठना बंद हो गया। टीचर आते ही सबसे पहले आगे बैठने को कहती, वो भी अलग अलग। तो जो ग्रुप था मस्ती करने वाला वो दूर दूर हो गया। तो स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या चुनाव हो, सब में खूब मस्ती के साथ भाग लिया जाता था। आज स्कूल की यादें ताजा हो गई। बिल्कुल। और हमारी एक सखी ने ये लिखा है कि और शैतानी लिखी है कि वो दिन याद करो, शैतानियों का दिन भी बचपन कहलाता है। और वो भी स्कूल में शैतानी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हम सभी नई 8वीं क्लास में हाई स्कूल में आए, नए मतलब 8वीं क्लास में हाई स्कूल में आए थे। नल खुला छोड़ने की हमारी हरकत से प्रिंसिपल बेहद नाराज रहती थी, क्योंकि हमारा क्लासरूम बगल में था और पानी और पीने का पानी भी बगल में ही था। छोड़ती तो सभी थी, लेकिन सजा हम सभी 8वीं सेक्शन को मिलता था। माली चाचा ऊपर से पाइप में लगी हुई चाबी से उसको बंद कर देते थे। फिर नीचे पानी नहीं आता था, बार बार उन्हें जाकर कहना पड़ता था। और जब भी प्यास लगती वो भी डांट के बोलते। हम सब भी कम नहीं थे। क्लास की एक लड़की दुबली पतली और लंबी थी, 2 लड़कियों के पीठ के ऊपर चढ़कर नल को खोल देती थी और हमें पानी मिल जाता था। लेकिन रोज का चोर एक दिन हम पकड़ ही गए। प्रिंसिपल ने देख ही लिया। हम तीनों ही नहीं, सारी 8वीं क्लास को धूप में कान पकड़ा कर खड़ा करवाया गया। कल्पना कीजिए कि हमारी क्या हालत हुई होगी। शर्म के मारे हम लोग कितने दिन तक स्टाफ रूम की तरफ जाते ही नहीं थे और हमारा नाम पड़ गया था पाजी मेयर, यानी शैतान लड़कियां। क्या बात है, बहुत सुंदर इनकी याद है। अच्छा मंजरी जी, आप भी याद करिए कि अगर ढेर सारा होमवर्क मिला है और खासकर लिखने वाला काम नहीं, याद करने वाला काम है और हमने याद नहीं किया, तो हम चुपचाप जाते थे और अपनी रोज की जगह पे ना बैठकर सबसे पीछे जाकर बैठते थे कि आज हम पर भाई टीचर की नजर ना पड़े। बस बचा लो भगवान। और पीछे बैठते थे और जो आगे वाला जब हाथ उठाता था बोलने के लिए या हमारा हम झुक जाते थे। नहीं, झुकते भी थे और उसको पीछे से कोच की चुटकी भी काटते थे कि क्यों बता रहे हो। बहुत अपने आप को काबिल समझ रही हो। तो ये सारी शैतानियां भाई सबने की है, तो भाई ये सारी शैतानियां हमने भी की है। और भाई स्कूल की छुट्टी का एक बड़ा मजेदार किस्सा होता था कि हमारी सखियां थी तो बोलती कि 7 तक पीरियड पढ़ाई हो गई, 8वां पीरियड पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग एक सिखा देते थे एक लड़की को, जाओ घंटा लगाए नीम के पेड़ पे बजाया जाके। तो वो जाके बजा देती, तो क्लास में एकदम खड़बड़ी मच जाती थी कि बस निकलो बाहर, छुट्टी होगी। तो इस तरह की
भी शैतानियाँ होती थी, मस्ती और वाली। जो कुछ खास दिन होते थे, जैसे अगर स्कूल में गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो जो लड्डू बँटते थे बच्चों में, तो कभी-कभी हम ऐसी भी शैतानियाँ कर लेते थे कि लाइन में 2 बार लगकर भई क्या ले मज़ा लिए। आता था ना वो लड्डुओं का। और इसी के साथ-साथ जब साइकिल खड़ी होती थी और पंगा हो जाता था उस लड़की से, तो बस उसकी साइकिल की तो हवा उस दिन निकालनी ही निकालनी है। और बड़ा मज़ा आता था छुट्टी में जब वो साइकिल धक्का लगा के ले जाता, तो इस तरह की मस्ती भी होती थी। और कभी-कभी तो क्या करते थे, पूरे किसी का जो लड़का बहुत स्मार्ट सा था या लड़की थी, तो उसके बैग की कॉपी ही बदल देते थे, तो दूसरा बैग लगा देते थे उस जगह। तो वो बेचारा परेशान होता था कि मेरा बैग कहाँ गया और इसमें कौन-सी कॉपियाँ हैं। तो ये भी बड़ा मज़ेदार किस्सा होता था। स्कूल के दिनों को याद करते-करते हमारी एक सखी कह रही है जी। कि स्कूल के दिनों को भला कौन भुला सकता है। पापा की जॉब ऐसी थी कि हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते थे, इसलिए कई जगह स्कूल बदलने पड़े मुझे। याद आता है कि जब मैं छठी क्लास में थी, हमारे स्कूल के पीछे ही खेत था जिसमें अमरूद और बेर के पेड़ थे। तब हम मध्यांतर में अन्य बच्चों के साथ बेर खाने और अमरूद तोड़ने के लिए चले जाते थे। एक बार खेत के मालिक ने हमें देख लिया और वो सभी बच्चों के पीछे भागा क्या बात है। और स्कूल तक आया। काफ़ी डाँट पड़ी टीचर्स की, क्योंकि मध्यांतर बंद हो चुका था और हम लेट हो गए थे। ऊपर से खेत मालिक ने हम सब बच्चों की शिकायत की, तो डबल डाँट पड़ी थी। अभी 2 साल पहले हम किसी शादी में गए थे, तब मैं अपनी बहन को भी अपना स्कूल दिखाने ले गई थी, साथ ही फ़ोटो भी। स्कूल की ना भुलाने वाली यादें होती हैं बचपन की। हुँ। तो एक गाना सुन लेते हैं। जी। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है। किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। ये बहारे ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। हा 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 छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। अंजलि जी, और हम लोग है ना बचपन के स्कूल के शैतानियों की बात कर रहे थे। तो भाई शैतानियों की अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो वो जो फहरिस्त है ना बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। चलो, एक आकांक्षा शैतानी से मुझे याद आ गया कि एक बार हमारे जो स्कूल के गणित के मास्टर थे, तो सब बच्चे क्लास में पहुंचे, तो होमवर्क कुछ करके गए थे, कुछ नहीं करके गए थे। तो उस दिन एक सवाल मेरा भी गलती से गलत निकल गया। तो सर ने बोला कि आज सबकी पिटाई होगी। कुछ लड़कियों को बोला जाके बाहर झाड़ियों में डंडे लगे उनको तोड़ लाओ। तो लड़कियां भागी भागी गई, पीछे पीछे हम भी गए। तो सब लड़कियां जो थी वो बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे तोड़ रहे थे, और वो झाड़ी जो थी बेशरम की झाड़ियां थी कहलाती है, बड़ी बड़ी पत्तियां, डंडे बड़े मजबूत होते हैं। तो वो डंडे तोड़ के ला रही थी। तो हम पहुंचे तो मैंने देखा, हमने कहा ये डंडे तोड़ रही तो बड़ी मार पड़ेगी आज। तो मैंने बोला फुनगी तोड़ो डंडे फेंको। तो फुनगी ले आए और पीछे छुपा के क्लास में घुसे, और सर ने बोला कि लाओ डंडा दो। तो हम लोगों ने बोला कि हमने ही आगे की फुनगी, और सब लड़कियों ने भी करी। मैंने कहा सर आज सिर्फ फुनगी निकली है, डंडा नहीं। तो कहते अच्छा ये फुनगी लगती किसमें। तो हमें हंसी आ गई। तो फिर उस दिन सर समझ गए कि ये लोग मतलब चाहती नहीं कि आज मार पड़े, तो मेरी वजह से पूरा क्लास बच गया। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में मैं और मेरे दोस्त जो कि लगभग 7 लोग थे, जब पहला पीरियड आता और हमको तभी मास्टर साहब पीट दिया करते थे। अरे वाह। क्योंकि हमको घर पे खेलते देख लेते थे, मतलब स्कूल टाइम में, तब पिटाई शुरू हो जाती थी। मतलब शुरुआत ही पिटाई से होती थी। मुझे याद आता है मंजरी जी, हमारी जो क्लास थी, क्लास में जो बच्चे थे मतलब काफी शैतानी थी। सभी अ वर्ग व वर्ग जो होता है ना, जितने भी वर्ग थे, सबसे ज्यादा शैतानी हमारी क्लास करती थी। तो एक दिन हमारी क्लास का जो पंखा था, जो सीलिंग फैन होता है, उसके पंखे मुड़े हुए थे। अब कैसे मुड़े हुए थे वो मत पूछिए। अच्छा। सही बात है, पूछेंगे। जब क्लास टीचर आए तो और उन्होंने देखा कि ये तो तीनों के तीनों, और 2 पंखे थे, दोनों पंखियों की 6 पंखुड़ियां मुड़ी हुई थी, यानी उनका फूल बन गया था। अरे वाह। तो पहले तो वो देखे, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि किसने किया, और किसी ने नाम नहीं लिया। पूरी की पूरी क्लास को उस दिन सजा मिली थी, सब के सब, पूरी की पूरी क्लास उस दिन बाहर खड़ी थी। जब प्रिंसिपल आकर उन्होंने पूछताछ की, तब उन्हें बताया गया कि देखिए ये शैतानियां हुई हैं। लेकिन किसी का नाम नहीं किसी ने बताया। ये तो यूनिटी होती थी बच्चों में। और इसी तरह की एक प्यारी सी शरारत हम लोग क्या करते थे कि कोई बच्चा अगर खाना खा रहा है तो उसके पास गए, डंडी लेके उसके चारों ओर एक रिंग जैसा बनाया। तो उसने पूछा ये क्या कर रहे हो। फिर खड़े होकर उसके सामने हवा भरने लग जाते थे, जैसे साइकिल में हवा भरी जाती है। तो बोलता था ये क्या हवा क्यों भर रहे हो। तो बोलते तुम खाना खा रहे हो, अभी तुम्हारे अंदर हवा भरेंगे, तुम भूल जाओगे। तो वो टिफिन लेके उस गोले से भागता था। तो ये भी एक शैतानी होती थी। और देखो बहुत सारी सखियों ने भी अपने किस्से लिखकर भेजे। तो एक सखी ने लिखा है कि स्कूल के दिन वाकई में हम नहीं भूल सकते। क्या दिन थे। पापा डॉक्टर थे, ट्रांसफर होते रहते थे। पढ़ाई की शुरुआत मेरी मुरादाबाद में हुई। कक्षा 4 के बाद हमें हमारे पैतृक गांव में छोड़ दिया। बोले अब तुम लोग यहीं रहो और यहीं से पढ़ाई करो। हम 2 भाई 2 बहनें गांव में रहकर ही पढ़ाई करने लगे। लेकिन मैं आज भी अपने उन सहपाठी मित्रों को बहुत मिस करती हूँ। वहाँ जिन आंटी के यहाँ हम लोग रहते थे बहुत मिस करती थी। मैंने हाल में ही उन्हें एक लेटर लिखा और अपना मोबाइल नंबर भी दिया उन्हें लिख करके, और रिक्वेस्ट की कि अगर मेरा पत्र मिले तो फ़ोन ज़रूर करिएगा। आंटी तो जैसे ही उन्हें मेरा पत्र मिला तो चौथे दिन ही शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बात भी की। मैं तो इतना खुश हुई कि सभी से बात करके कि बता नहीं सकती। 32 वर्षों के बाद उनकी आवाज़ मैंने सुनी थी और सहपाठी मित्रों से भी बात हुई। आज भी अब भी उनसे मेरी बात होती रहती है। तो कितनी अच्छी क्या बात है। तो मंजरी जी, जो स्कूल की छोटी छोटी यादें होती है ना, शरारत भले हम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शरारत में ही आगे थे। पढ़ाई भी होती थी, टीचर से डांट भी मिलती थी, और टीचर को उतने प्रिय भी थे हम। बिल्कुल। मतलब पढ़ाई के साथ साथ शरारतें, भाई शरारतें बच्चे तो
करते ही हैं। बिल्कुल। और पिकनिक में जब जाया करते थे तो पिकनिक में लाइन बनाई जाती है ना आकांक्षा, और बस कुछ लड़कियों का ग्रुप ऐसा होता था कि बस लाइन तोड़ के उन्हें पहले ही सारा वो पिकनिक स्पॉट घूम लेना है, तो उसमें भी टीचर की डांट पड़ जाती थी कि भाई तुम लोग आगे क्यों भाग रहे हो। तो इस तरह की भी शैतानियां होती रहती थी। तो शैतानियां तो काफी हैं, हमारे श्रोताओं ने भी हमारे साथ सखियों ने भी साझा की हैं। आगे बढ़ते हैं और गीत सुनते हैं। दो नैन मिले, दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दिल गाने लगा, लहराने लगा, ली प्यार ने अंगड़ाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। दो नैन मिले, अरमान भरी नजरों से बलम, इस तरह हमें देखा न करो। हा हा हा, हो जाए न रुसवाई इश्क कहीं, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो। दुनिया का मुझे कुछ खौफ नहीं, दुनिया तो है हर जाई, और इश्क है सौदाई, और इश्क है सौदाई। दो नैन मिले, हो जुल्फों की घनी छाँव में सनम दम भर के लिए जीने दे मुझे, इस मस्त नजर की तुझको कसम, आँखों से जरा पीने दे मुझे, आँखों से जरा पीने दे मुझे। पीना तो कोई दुश्वार नहीं, हो प्यार की शहदाई, बहके तो है रुसवाई, बहके तो है रुसवाई। दो नैन मिले, दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दो नैन मिले, तो आकांक्षा, शैतानियों के मस्ती के किस्से तो इतने हैं स्कूल के कि समय कम पड़ जाएगा, है ना, जब सुनाने बैठेंगे हम या हमारे सखी श्रोता सभी लोग। और देखो एक कमेंट भेजा है हमारे सखा ने, वो लिखते हैं कि प्राइमरी पढ़ाई के दौरान स्कूल में जब कोई होमवर्क करके नहीं आता था या कोई तूफान मस्ती कर रहा होता था, उसे बेंच पर खड़ा करते थे, पूरा रखा जाता था और पूरा पीरियड होने तक या तो अंगूठा पकड़वा कर पीठ पर स्केल पट्टी रख देते थे, वो गिरनी नहीं चाहिए वरना उसी पट्टी से मार भी पड़ती थी बोनस में। क्या बात है। बहुत तो सारी शैतानियां ऐसे कई बोनस मिला करते थे। और खासकर मंजरी जी तब जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था और सभी को एक दिन पहले ताकीद दे दी जाती थी कि कल सभी एकदम टिप टॉप साफ यूनिफॉर्म में एकदम मतलब बोलते हैं ना एक तरह से एकदम अप टू डेट होकर आएंगे। और हम घर पहुंचते थे और हमारा जो शर्ट जो यूनिफॉर्म रहता था वाइट सफेद कलर का, जो खासकर जो शर्ट रहता था, उसे चमकाने में लग जाते थे कि भाई दूसरे दिन जाना है। तो
कोशिश ये रहती थी कि इतने सारे बच्चों में हम सबसे ज्यादा उजले दिखे। बिल्कुल। और जब सफेद कपड़ों की बात आती है तो बहुत देखभाल हाँ। मांगते हैं वो। और पहले तो उन्हें अलमारी में एक पारदर्शी बैग में रखने की सोचनी चाहिए कि रंगीन कपड़ों के साथ उन्हें धोना भी नहीं है, रंगीन कपड़ों के साथ आसपास भी नहीं रखना है। और हैंगर से फैलाते समय ये भी ध्यान रखना है कि हैंगर में जंक भी ना लगा हो, ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों के पास रंगीन कपड़े भी नहीं फैलाने चाहिए, उचित दूरी उनमें भी बना के रखें। और जब भी कुछ खाते समय कुछ गिर जाए तो आप तुरंत उसको पानी से धो लें। बिल्कुल, ये सफेद कपड़े पहनने में जितने सुंदर दिखते हैं, जितने आरामदायक होते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में अगर सूती कपड़े हों सफेद रंग के तो कहना ही क्या, लेकिन उतना ही ये देखभाल मांगते हैं। इन्हें पहनते समय भी संभालना रहता है। तो कुछ तरीके अपना कर हम इनकी चमक को बरकरार रख सकते हैं, जैसे कि एक बाल्टी गर्म पानी में 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल दें, 5 मिनट सफेद कपड़ों को इसमें भिगो दें, लगभग 1 घंटे तक भीगा रहने दें, फिर धो लें तो कपड़ों पे जो पीलापन जम जाता है वो दूर होगा। और पसीने के दाग वाली जगह पर भी गीला करके नींबू का रस लगा दें, किसी मुलायम ब्रश से रगड़ें, ऐसे ही छोड़ दें। करीब 1 घंटे बाद पानी से साफ करें। आप सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफ़ेद कपड़ों को आकांक्षा 1 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जी, सिल्क या रेयॉन के कपड़ों पर सिरके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप बेकिंग सोडा 1 कप लें और आधी बाल्टी पानी, इसमें कपड़े ज़्यादा देर भिगो दें। बेकिंग सोडा 1 कप की मात्रा तब लें जब कपड़े ज़्यादा हो, वरना अंदाज से आप ले सकते हैं और बाद में डिटर्जेंट से साफ कर लें। और आधी बाल्टी गर्म पानी में आधा कप ब्लीच मिला लें। 10 मिनट सफ़ेद कपड़े भिगो दें। ब्लीच को सूती कपड़ों पर ही लगाएं। 10 मिनट बाद आप साफ पानी से धो लें तो आपके सफ़ेद कपड़े साफ हो जाएंगे। और ये भी बता दें कि अगर ये ब्लीच अगर रंगीन कपड़ों पर पड़ जाता है तो उतना मतलब जहाँ पे गिरता है वहाँ कलर उतर जाता है। तो आपको इस बात की सावधानी रखनी है। और साथ ही कुछ सावधानियां ये भी रखनी है कि जैसे नए सफ़ेद कपड़ों को पुराने सफ़ेद कपड़ों के साथ न धोएं और सफ़ेद कपड़ों को गर्म पानी में धोएं। बिल्कुल। और कुछ लोग ज़्यादा डिटर्जेंट डाल देते हैं, सोचते हैं कपड़े ज़्यादा साफ होंगे। ऐसा नहीं है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही डालें, वरना पानी भी खूब लगता है और सफ़ेद कपड़े तो कम डिटर्जेंट में भी साफ हो जाते हैं। और अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो अलग रंग के कपड़े उसमें ना मिलाएं। धोने के बाद मशीन को साफ पानी से अवश्य साफ करें और सारे जो नॉब होते हैं मशीन के वो भी सही दिशा में वापस कर दें। और क्योंकि जब हम किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मशीन का तो उसके प्रॉपर ध्यान रखना भी जरूरी है। और छोटे बच्चे या नन्हे शिशु या कम उम्र के बच्चे, उनके कपड़े हमेशा अलग अलग ही धोएं, यानी बड़ों के कपड़ों के साथ ना धोएं, बल्कि महिला व पुरुष दोनों के जो वस्त्र होते हैं उनको भी अलग अलग ही साफ करें। बिल्कुल। और सफेद वस्त्रों को पहनते समय अपना ध्यान भी रखें कि आप जहाँ बैठ रहे हैं वो जगह भी आपकी साफ सुथरी है। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना हाँ, तो सफेद वस्त्रों को पहनने का आनंद आप उठा सकते हैं कुछ सावधानियां बरतते हुए। गीत सुन ले।
धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। हो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार के मीठे बातों में। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा। मंजरी जी, तो जो बच्चा होता है ना, वो हाँ। हर एक के दिल में छुपा होता है, तो इस बच्चे को अपने अंदर जीवित रहने दे। और शैतानियां तो सभी करते बिल्कुल, हैं। इसीलिए तो हमने याद दिलाया सबको अपने मस्ती भरे दिन। तो बस चलते चलते विदा लेते हैं सखी सहेली कार्यक्रम से। तो सभी को आपको- मस्ती भरा नमस्कार। सभी को मस्ती भरा नमस्कार। मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का। सखी सहेली।